हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लैक क्लोवर मांगा के 3 चैप्टर्स को। और अगर आप लोगों ने ब्लैक क्लोवर एनीमे देखा है उसके बाद वाली स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना के रखा है जिसमें मैंने 3 चैप्टर्स करके एक्सप्लेन करके रखा है। अगर उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देख लो, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी कि ये स्टोरी कहाँ पे जा रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना। एंड हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 276 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं ज़ीनोन को, जिसके सामने यूनो एंड गोल्डन डॉन का पहला वाइस कैप्टन ये दोनों आ गए थे एंड इनकी फाइट अभी स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पे ज़ीनोन सोचता है इस कैसल के अंदर जो लोग घुसे थे वो लोग रेस्टन टीम के मेंबर नहीं है। तब ज़ीनोन यहाँ पे बोलता है तो तुम अभी भी जिंदा हो, वो यूनो को बोलता है। आप लोगों ने एनिमे के एंड में देखा होगा जहाँ पे ज़ीनोन गया था गोल्डन डॉन के कैप्टन को लाने के लिए, वहाँ पे ज़ीनोन ने सबको पेल के रखा था। यूनो को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा पेला था ज़ीनोन ने। एंड यहाँ पे ज़ीनोन ने सोचा था कि यूनो अभी मर गया था, बट यूनो जिंदा था कैप्टन वेंजेंस के स्पेल की वजह से। यहाँ पे कैप्टन वेंजेंस ने सबको बचाया है खुद की कुर्बानी देके। आप लोगों ने एनिमे में देखा होगा ये सब कुछ, इसलिए यूनो एंड बाकी मैजिक नाइट्स इनके कैप्टन्स को छुड़ाने के लिए आए थे, कैप्टन यामिको एंड कैप्टन वेंजेंस को। यहाँ पे यूनो अचानक से विंड मैजिक से एक अटैक कर देता है, जिस अटैक को ज़ीनोन बहुत ही ज्यादा इजीली रोक लेता है अपनी बोन मैजिक से। यहाँ पे ज़ीनोन की एबिलिटी ये है कि ज़ीनोन बोन मैजिक का यूज करता है एज एन एब्सोल्यूट डिफेंस, इसलिए इसका डिफेंस तोड़ना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। एंड ज़ीनोन के बोन मैजिक के बोन बहुत ही ज्यादा हार्ड है एंड इन बोन्स की रिजनरेशन स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए फिजिकल अटैक से ज़ीनोन का कुछ भी नहीं होगा। फिजिकल अटैक को ज़ीनोन बहुत ही ज्यादा इजीली रोक सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं ज़ीनोन को जो अपना डेविल मोड यूज करता है एंड इनको बोलता है अगर तुम लोग घर में रहे होते तो तुम लोग ज्यादा देर के लिए जिंदा रहे होते। तो पुराना वाइस कैप्टन गोल्डन डॉन का बोलता है उन लोगों ने मुझे बोला था तुमने पहले एक बहुत ज्यादा कांड कर दिया हमारी टीम के साथ। एंड ये बंदा ये बात बोल के अपने स्पेशल मैजिक के साथ अटैक कर देता है, आर्कएंजल क्रैश। हम तो देख लिए ज़ीनोन का अपना मैजिक है बोन मैजिक, बट उसके डेविल का मैजिक है स्पेशल मैजिक। एंड ज़ीनोन अपने स्पेशल मैजिक के यूज करके अपने आसपास के पूरे स्पेस का माना को कंट्रोल कर सकता है। ज़ीनोन अपने ओपोनेंट के स्पेल्स के माना को भी ब्लॉक कर सकता है एंड उनके साथ इंटरफेयर कर सकता है। मतलब ज़ीनोन के सामने इस वाइस कैप्टन का मैजिक कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे ज़ीनोन थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करता है इस बंदे को, मतलब गोल्डन डॉन का जो पहला वाइस कैप्टन था। ज़ीनोन बोलता है अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तब ये बोला जा सकता था कि तुम अल्टीमेट स्पेशल मैच हो। और तभी गोल्डन डॉन का पहला वाइस कैप्टन एक और अटैक कर देता है, स्पेशल मैजिक आर्कएंजल डिस्ट्रक्शन। एंड ये अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बट यहाँ पे ज़ीनोन समझ चुका था कि ये बंदा यहाँ पे किस लिए है। आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, अगर दो एक टाइप का मैजिक एक साथ क्लैश करे तो ये दोनों मैजिक ही कैंसिल हो जाएंगे। बट यहाँ पे ज़ीनोन की बात अलग है। ज़ीनोन यहाँ पे पूरे रूम को ही अपने माना से कवर कर लेता है। यहाँ पे ज़ीनोन पूरे रूम के ऊपर स्पेशल मैजिक का यूज करता है, स्पेशल माना डोमिनेशन। ज़ीनोन अपने शरीर को बिना हिलाए इतना ज्यादा बड़ा मूव यूज कर रहा है। एंड एक स्पेल के स्पेस के अंदर कोई भी मेज मतलब मैजिक यूजर अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो अपने मैजिक को मेंटेन करके नहीं रख सकता है। इसलिए यहाँ पे गोल्डन डॉन का जो पहला वाइस कैप्टन था उसका मैजिक डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो अपने मैजिक को मेंटेन करके नहीं रख पाया। एंड यहाँ पे ज़ीनोन अपने सीना चौड़ा होकर बोल देता है तुम लोगों के पास कोई भी औकात नहीं है, तुम लोग अपने कैप्टन की तरह फुल्ली वे में मरोगे एंड तुम लोगों को मारने के लिए मैं एक सिंगल स्टेप तक नहीं लूंगा। एंड इस मोमेंट पे यूनो बेल को समन करता है, फिर ये दोनों चले जाते हैं स्पिरिट डाइव में, जहाँ पे यूनो यूज करता है स्पिरिट ऑफ पोरिस का। एंड यहाँ पे यूनो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। यहाँ पे ज़ीनोन को भी समझ में आ रहा था कि यूनो की मैजिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, उसके स्पेशल मैजिक के अंदर कोई भी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट यूनो यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे यूनो अपना डायलॉग मार देता है आई एम द मैन हु विल बिकम द विज़र्ड किंग एंड मैं तुम्हें मेरे होते ही जीतने नहीं दे सकता। यहाँ पे ज़ीनोन की तो फट के हाथ में आ जाती है, बिकॉज इसके एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर जो माना था उसके ऊपर उसका ही कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे ये कंट्रोल यूनो के पास चला गया था विद इवन ग्रेटर पावर, बिकॉज यूनो के पास बहुत ही ज्यादा माना है। यूनो इज सिंपली बिलीव्ड बाय माना। एंड यूनो इस मोमेंट में फटाक से ज़ीनोन के सामने आ जाता है एंड उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको ज़ीनोन रोकता भी अपने बोन मैजिक से। एंड यहाँ पे यूनो बोलते हैं तुमने क्या बोला था हम लोग मर जाएंगे एंड तुम्हें एक सिंगल स्टेप भी लेना नहीं पड़ेगा, ये तुमने ही बोला था ना। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनो के अटैक से ज़ीनोन का छाती फोड़ देता है यूनो बोलता है यू आर टॉकिंग टू द रॉन्ग गाय। एंड इसी मोमेंट पे हम लोग देखते हैं यूनो लगभग ज़ीनोन को हरा देता है एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 276
27। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं यूनो ने पेल दिया था ज़ेनोन को, जो बोलता है यू आर द वन जो अभी मरने वाला है, तुम ये रिग्रेट करते हुए मरो कि तुमने गोल्डन डॉन के साथ पंगा लिया था। एंड यहाँ पे ये गोल्डन डॉन का पहला वाइस कैप्टन ये सोचता है ये तो काम कर रहा है, हम लोग इस बंदे को हरा देंगे एंड एडवांस ऑफ कॉलीपोथ को रोक देंगे, फिर हम लोग कैप्टन वेंजेंस को रेस्क्यू कर लेंगे। एंड ये पे ये सीन चेंज हो जाता है, हम लोग भेकना को देखते हैं जो एक चेयर में बैठी हुई थी एंड उसके सामने हम लोग दो मैजिक नाइट्स को देखते हैं, एक तो शार्लेट जो भी बोलो इसका नाम, एंड दूसरा वाला बंदा उसका नाम मैं भूल चुका हूँ। यहाँ पे भेकना बोलते हैं मैंने सुना था कि यहाँ पे इंट्रूडर्स घुस गए, बट तुम में से कोई भी तो नोएल नहीं है, तो तुम लोग दिखाओ कि तुम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा या फिर नहीं। अगर तुम लोग इन 8 शाइनिंग जनरल्स को हरा नहीं सके तो तुम्हारे साथ खेलने में भी मजा नहीं आएगा, तो जाओ इनके साथ भसड़ मचाओ एंड इनको हराओ, फिर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। एंड इस मोमेंट पे शार्लेट यूज कर देती है बैरियर क्रिएशन मैजिक, कॉर्प्स हंटिंग बैरियर ट्री, एंड वो बहुत सारे जड़ों से इनके ऊपर अटैक कर देता है। बट मोरिस के मॉडिफिकेशन एंड भेकना के कर्स मैजिक से ये सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं एंड इसीलिए वो सोल्जर्स शार्लेट के मैजिक को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं दूसरा बंदा जो पिक्चर मैजिक के यूज करता है, वो अपना मैजिक यूज करता है ग्राउंड सुवेल ऑन सोटेलोन सीरियस गेम, एंड इस अटैक को देख के भेकना बोलती है वो पिक्चर मैजिक, इसका मतलब ये तो सभी सॉर्ट ऑफ टाइप का एट्रीब्यूट यूज कर सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट भेकना बोलते हैं क्या तुम्हारे पास इतना ही पावर है, तुम इतना ही कर सकती हो। तब हम लोग देखते हैं शार्लेट को जो सोचती है बैरियर मैजिक तो इसके सामने काम नहीं करेगा, तो भेकना बोलती है मैं चाहती हूँ कि मैं उस एंटी मैजिक बच्चे से फाइट करूँ एंड उसके अलावा उस डार्क मैजिक बंदे से जिन लोगों ने डांटे को हराया था, एंड उसके बाद उनको अपने टॉयज बना के रखता। बट अभी अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने वाला है एंड इसकी वजह से वो डार्क मैजिक यूज करने वाला बंदा भी मर जाएगा, तो ये चलता है। और उसके अलावा भी ज़ेनोन ने उसे बहुत ही ज्यादा इजीली पकड़ लिया था एंड उसको यहाँ पे ला दिया था, सो मे बी ये बंदा इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे भेकना बात कर रही थी कैप्टन यामी के बारे में, आप लोगों ने देखा होगा एनिमे के एंड में यहाँ पे आस्था एंड कैप्टन यामी में मिल के डांटे को हराया था एंड इसके एंड में ज़ेनोन आ जाता है जो कैप्टन यामी को पकड़ के ले जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग शार्लेट को देखते जो अपनी बैक स्टोरी को सोचती है, मतलब पुरानी बातों के बारे में सोचती है। लगभग आधे साल से वो अपनी ड्यूटीज कर रही है एज ए कैप्टन एंड उसने हार्ट किंगडम के रियोन एरेस के बारे में भी स्टडी किया है। इसके अलावा भी उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर्स को कास्ट किया गया था एंड शी हैड टेकन कंट्रोल ऑफ इट एंड यूज इट फॉर हर ओन एंड Also she thought, but she was wrong। यहाँ पे उस कर्स की वजह से शार्लेट की मैजिक को रिस्ट्रेन करके रखा गया था एंड हार्ट किंगडम में शार्लेट ने भी रियोन एरेस को मास्टर किया था। इसकी वजह से शार्लेट ने एक रास्ता खोज लिया था जिसकी वजह से वो कर्स बीरस का भी यूज कर सकता है। मतलब यहाँ पे मैं अगर आप लोग को इजीली समझाऊं तो यहाँ पे शार्लेट अपने कर्स का भी यूज कर सकता है, वो अपने पूरे मैजिक का यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ मेगाकुलस कर्स, बट यहाँ पे शार्लेट एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिसकी वजह से वो अपने पूरे मैजिक को यूज कर सकता है। यहाँ पे शार्लेट बोलती है डोरोथी ने मुझे बोला था कि इन सभी कर्स को क्रिएट किया है मेगाकुला ने एंड मेगाकुला इन सभी कर्सेस का बाप है। एंड यहाँ पे ये दूसरा बंदा जो शार्लेट के साथ था वो भी खुश होता है क्योंकि शार्लेट ने यहाँ पे अपने माना मेथड को डिप्लॉय कर दिया था। यहाँ पे शार्लेट यूज करती है माना मेथड, मॉडिफाइड बैरियर मैजिक, ब्लू रोज पैराडाइज, एंड इसके अटैक से हम लोग देखते भी है इन सभी सोल्जर्स को भी बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ता है, इनको जकड़ लिया जाता है शार्लेट के मैजिक से। इन दोनों सोल्जर्स के ऊपर इनकी जो कर्स थी वो बहुत ही ज्यादा वीक हो रही है एंड भेकना को यहाँ पे समझ आता है कि शार्लेट ने अपने कर्स को मॉडिफाई किया है जो उसके ऊपर था एंड उसको एक स्पेशल एंटी कर्स स्पेल बना दिया है। फिर भेकना सोचती है यहाँ पे कोई और ऐसा नहीं है जो इसको यूज कर सकती है। फिर हम लोग देखते हैं शार्लेट अपने मैजिक का यूज करके अटैक करती है ट्रू बैरियर मैजिक एंड हम लोग देखते हैं उन दोनों सोल्जर्स को जिसके ऊपर शार्लेट ने अटैक किया था, उन दोनों को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिलता है एंड इस पॉइंट पे स्कारलेट अपने पूरे मैजिक का यूज कर सकती है। स्कारलेट रेड रोजेस को भी यूज कर सकती है एंड ब्लू रोजेस को भी। यहाँ पे स्कारलेट बन चुकी थी क्वीन ऑफ बैरियर्स। फिर स्कारलेट सोचती है आई विल सेव यू एंड शो यू जस्ट हाउ स्ट्रॉन्ग आई हैव बिकम यामी। तो हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ ये बंदा जो स्कारलेट के साथ था वो सोचता है वही स्कारलेट अपने पूरे मैजिक को बिना यूज करे ही कैप्टन बन चुकी है। तभी हम लोग देखते हैं भेकना जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील करती है, जो बोलते हैं आई जस्ट फाउंड द बेस्ट ओपोनेंट एवर एंड वो अटैक कर देती है स्कारलेट के ऊपर। बट स्कारलेट इस मोमेंट पे बोलती है अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे साथ फाइट करने वाली नहीं हूँ। तब भेकना बोलती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे स्कारलेट बोलती है तुम अपनी ताकत से इन वीरस मतलब इन झाड़ियों को तोड़ नहीं सकती हो। अपना टारगेट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ये सभी झाड़ियां उसको और भी ज्यादा टाइटली पकड़ेंगे। तो भेकना बोलती
बोलती है तुमने मेरी मैजिक को अपने स्टैंड बना लिया है, तो आ जाओ हम लोग मजे करते हैं। तब यहाँ पे सार्लेट बोलती है यू आर केयरलेस एंड एरोगेंट एंड यू लेट योर गार्ड डाउन, दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। तो भेकना बोलती है तुम ऐसा मत बोलो, आई जस्ट नो द टू ऑफ अस कुड हैव द बेस्ट फाइट एवर। तब हम लोग देखते हैं स्कारलेट बोलती है रिडिकुलस ह्यूमन लाइक यू आर नॉट माई थिंग, डाई विदाउट गेटिंग योर विश, दिस इज माई पनिशमेंट फॉर यू। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 278 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जैक को, वो टिंडे जैसा दिखने वाला मैजिक नाइट कैप्टन जो डांटे के ऊपर अटैक करता है। एंड यहाँ पे नेच को भी हम लोग देखते हैं जो साइड में खड़ा हुआ था। यहाँ पे जैक यूज करता है डेथ स्नाइट लूनाटिक स्लैश। एंड हम लोग देखते भी है डांटे के ऊपर जैक ने बहुत सारे स्लैशेस मार दिए थे, बट यहाँ पे डांटे के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे मोरुस की सॉर्सरी साइंस की वजह से डांटे की बॉडी बहुत ही ज्यादा इजीली एंड फास्टर रिजेनरेट कर रही है। एंड डांटे बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बन चुका है, बट उसकी छाती में जो घाव दिया था आस्था ने वो अभी भी हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे डांटे अपना डेविल मोड में चला जाता है एंड बोलता है एंटी मैजिक को छोड़ के किसी की गांड में इतना ज्यादा गूदा नहीं है जो मेरे को छू ले, मेरे को एक खरोच भी नहीं मार सकता कोई भी। तब यहाँ पे नेच सोचता है मैंने पहले ही सोचा था इफ वी आर गोइंग टू विन we will have to gamble on Jack's magic, the magic that cuts things that can't be cut। यहाँ पे जैक का मैजिक भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जैक किसी भी चीज को काट सकता है। तो जैक यहाँ पे डायलॉग मारते हैं हम लोगों ने तो अभी स्टार्ट किया है। तब यहाँ पे डांटे यूज कर देता है अपना ग्रेविटी मैजिक प्रेशर ऑफ डीमन किंग। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैप्टन नेच एंड जैक ये दोनों ही अपने घुटनों में आ जाते हैं। यहाँ पे नेच सोचता है क्या जैक इस ग्रेविटी स्पेल के अंदर अटैक कर पाएगा डांटे के ऊपर। यहाँ पे नेच अपने डेविल यूनियन मोड में चले जाता है। डेविल यूनियन मोड यूक्योस कैरेक्टरिस्टिक टफनेस। यहाँ पे कैप्टन नेच डांटे की ग्रेविटी स्पेल को सर्वाइव कर गया था, वो पूरा खड़ा हुआ था। तब डांटे बोलते हैं सो देयर्स अनदर डेविल होस्ट बिसाइड द एंटी मैजिक बॉय। यहाँ पे नेच देखता है जैक तो पूरा जमीन में दब चुका था। नेच यहाँ पे स्माइल करता है और बोलता है तुम तो पहले बहुत ही ज्यादा स्पिरिट दिखा रहे थे, तुम ये करोगे वो करोगे गाय मार दोगे, बट अभी क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा हाइट ये दोनों ही बड़ी चीज है तुम्हारे लिए, कैप्टन ऑफ द प्रेइंग मैंटिस। एंड यहाँ पे ये जैक बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। यहाँ पे नेच पूरा ललकार रहा था जैक को और जैक गुस्से में भी था। और इस मोमेंट पे डांटे अटैक कर देता है पीछे से नेच के ऊपर, जिसको नेच ब्लॉक कर लेता है अपने शील्ड से। डांटे बोलता है डोंट इग्नोर मी। तब नेच बोलता है तेरे रसगुल्ला खा के मारूंगा। तब नेच बोलता है डू यू माइंड आई एम टॉकिंग विद द कैप्टन ओवर देयर। तब डांटे स्माइल करता है एंड इस मोमेंट पे डांटे के छाते में नेच लात मार देता है। और डांटे ये साला पगला गया है चूतिया, ये बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसता है एंड बोलता है शो मी मोर ऑफ दैट मैली, तुम क्या मुझे एंटरटेन कर पाओगे अंटिल द गेट्स ओपन। एंड यहाँ पे नेच सोचता है आई कैन ट्रेड ब्लोज विथ हिम बट आई कांट लैंड ए क्रिटिकल हिट, मैं इसको मार नहीं सकता, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे सामाओ जैक को उठाना ही पड़ेगा जो इसके ऊपर अटैक कर सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं डांटे बोलते हैं तुम दूसरी तरफ जो भी जमीन में पड़ा हुआ है, मैंने सुना कि तुम कैप्टन हो बट यू आर बोरिंग, गेट लॉस्ट। एंड डांटे इसके ऊपर एक पंच मारने ही वाला था। तभी हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैक का फादर एक हंटर था एंड एक कॉमनर भी, इसलिए इनके पास ज्यादा मैजिक भी नहीं था। ये लोग छोटे बर्ड्स एंड छोटे एनिमल्स को हंट करते थे। एंड जैक का फादर हमेशा ही जैक को बोलता था डोंट मिस विथ एनीथिंग दैट लुक स्ट्रॉन्गर देन यू। एंड जैक का फादर बहुत ही सॉलिड कन्वेंशनल गाय था, इसलिए जब उसको पता चला कि जैक के पास ब्लेड मैजिक है, वो अपने मैजिक से ब्लेड फॉर्म कर सकता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ बिकॉज ये मैजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है हंटिंग के लिए। और इसलिए जैक भी हंटिंग करता था छोटे क्रीचर्स को जो उससे बहुत ही ज्यादा वीक है एंड उनको स्लैश करता था। बट जब जैक 13 साल का था वो देखता है अपने डैड को जो मर चुका था, उसके पीठ पे बहुत सारे क्लॉस मार्क थे। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है जैक के डैड को जिसने मारा था वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा भालू था। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैक अपने मैजिक से इस भालू को ही पील देता है। एंड यहाँ पे जैक सोचता है आई गेस आई विल जॉइन द मैजिक नाइट्स। एंड इसी मोमेंट पे हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, जहाँ पे वाइस कैप्टन नेच जैक को बचा लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि फ्लैशबैक के स्टार्ट में ही डांटे जैक के ऊपर अटैक करने वाला था, बट यहाँ पे वाइस कैप्टन नेच जैक को बचा लेता है। यहाँ पे वाइस कैप्टन नेच देखता है जैक अपने बॉडी के सरफेस के ऊपर ब्लेड्स को मैनिपुलेट कर रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं डांटे को भी जो खुद भी जैक को ही ट्रोल कर रहा है। ये बोलते हैं ग्रोविंग बीइंग प्रोटेक्टेड दैट्स जस्ट पैथेटिक। यहाँ पे डांटे बोलता है यामी सुके हीरो ये कैप्टन था बट इस बंदे ने मुझे बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करके रखा था। एंड इस मोमेंट पे जैक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जो सोच रहा था इस टाइम पे वांट टू टेक द वन हु आर कंसीडर्ड स्ट्रांग एंड स्लैश देम टू रिबन्स। एंड यहाँ पे वाइस कैप्टन नेच भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज जैक ने ग्रेविटी को ही स्लैश कर दिया। यहाँ पे जैक बोलते हैं लेट्स टेस्ट दैट।
ऑन योर बॉडी लूजर। एंड जैक अपने स्लैशेस को मारता है डांटे के बॉडी के ऊपर। एक साथ बहुत सारे स्लैशेस मार देता है जैक। एंड यहाँ पे डांटे सोच रहा था उसे कुछ भी नहीं होगा। वो बोलता है नो मैटर हाउ मच यू अटैक, तुम्हारे जैसा कोई कीड़ा मुझे नहीं मार सकता। यहाँ पे हमें बताया जाता है द टफ गाइज आर नॉट द वंस विद द बेस्ट रेपुटेशन, दे आर द वन हु किल एवरीथिंग दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे डांटे की भी फटके हाथ में आ जाती है। यहाँ पे वाइस कैप्टन नेज भी बोलता है जैक को देख के, इट अपीयर्स आई अंडर एस्टिमेट यू। एंड यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये 3 चैप्टर बहुत ही ज्यादा बवाल थे, मुझे तो मजा आ गया। अगर आपको भी मजा आया है देन वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। एंड सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे हैं एंड अभी बहुत सारे आने भी वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है।